So let us first understand what test instruction will do, then we will go to the detailing of the instruction. So test instruction is being performed between two data, and what operation is performed? The operation which is performed here is logical AND. So again, if you see a test instruction in any of the program, it means कि वहां पर भी between both datas the operation which is being performed is AND operation. अब अगर AND operation ही perform करना है तो why we are using second instruction? We are always having an AND instruction for that, but the difference is कि AND operation तो हम यहाँ perform करते हैं, flags are set according to the result, but the result is discarded. अब आप लोग रिकॉल करिए कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर इंस्ट्रक्शन की फंक्शनैलिटी भी क्या है कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन भी सबट्रैक्शन परफॉर्म करता है। तो हम लोगों ने 8085 में भी देखा था और अभी 8086 में भी कंपेयर इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शंस में भी का यूज क्या है कि जैसे कि सिंटैक्स लिखा है एक्यूमुलेटर कॉमा डेटा और हमें कंपेयर करना है, तो what this instruction will do कि it will subtract the immediate data from accumulator and the flags are set according to the result, but the result is discarded. And the same thing is happening here also कि whenever we are using test instruction, a logical AND operation is being performed between two data. The flags are set or reset according to the result, but the result is again discarded. So the difference here is only this कि result को हम एक केस में डिस्कार्ड कर दे रहे हैं एंड एक केस में हमें उस रिजल्ट को स्टोर करके रखना है फॉर फ्यूचर पर्पस और यूजर के एज पर द यूजर डिमांड. So this is the difference between test and AND, as we already studied the difference between compare and subtract instruction. तो सेम डिफरेंस यहाँ पर भी है. अब इंस्ट्रक्शन के सिंटैक्स पे जाते हैं. तो सिंटैक्स अगेन वही तीन सिंटैक्सेस यहाँ पर भी हैं. क्या सिंटैक्सेस हैं कि टेस्ट के साथ में हम क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेटर कॉमा डेटा लिखेंगे. तो डेटा और एक्यूमुलेटर के इमीडिएट डेटा एंड एक्यूमुलेटर के डेटा का एंड ऑपरेशन होगा, फ्लैग सेट रिसेट होगी, रिजल्ट डिस्कार्ड होगा. यहाँ पर भी आइदर 8 बिट ऑपरेशन होगा या 16 बिट ऑपरेशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या डेटा गिवन है. हम रजिस्टर को भी स्पेसिफाई करेंगे. देन फिर same can be performed between immediate data and the data of either any of the register or any memory location. तो यहाँ पर हम अगेन स्पेसिफाई कर देंगे. तो यहाँ पर देयर विल बी 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अगर हम एग्जांपल्स में जाएंगे, दो इंस्ट्रक्शंस बनेंगी जब हम रजिस्टर कॉमा इमीडिएट डेटा लिखेंगे, बिकॉज आइदर 8 बिट और 16 बिट का हम यहाँ पर इमीडिएट डेटा यूज करेंगे. तो दो इंस्ट्रक्शन बनेंगी, एग्जांपल्स बनेंगे रजिस्टर कॉमा डेटा के, दो एग्जांपल्स बनेंगे मेमोरी कॉमा डेटा के, एज ने प्रीवियस केसेस में स्टडी किया. देन फिर टेस्ट की बात करेंगे, सॉरी नेक्स्ट बात करेंगे. तो रजिस्टर और memory will be given here and same memory or register can be given here. यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, मेमोरी यहाँ पर भी हो सकती है. तो same operation can be performed between registers and memories also. So any combination of register and memory can be used to perform this test operation.
by using this syntax. नेक्स्ट फिर रोटेट इंस्ट्रक्शन है, तो बिफोर स्टडिंग रोटेट इंस्ट्रक्शन अटेंडेंस ले लेते हैं। अदिति, Present, sir. अंशिका, Yes, sir. शौर्य, यस सर। कहाँ गायब रहते हो शौर्य? बहुत सर दिन बाद। नेटवर्क इशू था, गांव गए थे। अरे क्लास भी तो करनी जरूरी है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक से करिए, एग्जाम्स होने यस हैं। सर। ठीक, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, Present, sir. रोल नंबर 3, Yes, sir. रोल नंबर 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7। Present, sir. आकाश, Yes, sir. क्या हो गया भाई, क्यों क्लास में नहीं आते हैं? Sir, admit था मैं COVID-19. अच्छा, Yes, sir. अब रेगुलर आ जाएंगे? So, try कर रहा हूँ अभी भी पोस्ट हम्म, कोविड सिंड्रोम है। अच्छा ठीक है, कोशिश करिए। बहुत ज्यादा वैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हाँ सर, कोशिश पर करिए वो अगर पॉसिबल है तो। कंजक्टिवाइटिस और हेडेक होने लगता है। ठीक, ट्राई कर रहा हूँ सर। ओके। रोल नंबर 9, 10, 11, प्रेजेंट सर। 12, Yes, sir. 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, 18, Present, sir. 19, Present, sir. Present, sir. 20, Present, sir. 21, यस सर। 22, प्रेजेंट सर। 23, Present, sir. 24, Present, 25, sir. 24 प्रेजेंट है। सर Yes, sir. 25 प्रेजेंट। 24 present. ओके, 25 भी प्रेजेंट है। 26, प्रेजेंट सर। 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, प्रेजेंट सर। 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, प्रेजेंट सर। 37, 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, 47,
48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, 56, Present, sir. 57. Present, sir. ठीक, किसी की अटेंडेंस रह गई? Roll number 17. 17. Roll number 9, roll number 10, roll number 37, roll number 46, 47, 55 ये एब्सेंट है। नेक्स्ट फिर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे पास हैं ये रोटेट इंस्ट्रक्शंस। रोटेट इंस्ट्रक्शंस भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी में ही है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही हैं। So as you know कि we already studied rotate instructions in 8085 also. तो यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स डिफरेंट है। रोटेशन ही परफॉर्म करेंगे बट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन 8086। तो अब यहाँ पर सिंटैक्स देख लेते हैं कि क्या सिंटैक्सेस यूज हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है इट इज RCL और स्पेस दे करके अब यहाँ पर रजिस्टर कॉमा मेमोरी गिवन है और कॉमा करके काउंट भी गिवन है। तो यहाँ पर इस रोटेट इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स बिल्कुल ही चेंज हो जा रहा है 8085 से, बिकॉज वहां पर हम ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते थे। दिस इंस्ट्रक्शन is always performed on the data of accumulator in 8085, but in case of 8086 हम रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में भी कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर काउंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या काउंट यहाँ पर होगा। तो let us go to the description of this instruction. So what this instruction will do, it will rotate all bits of operand left through carry flag by specified number of bits. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ऑपरेंड गिवन है, मतलब जो भी यहाँ पर डेटा गिवन होगा रजिस्टर या मेमोरी को, उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे। तो डेटा बिट्स क्या होंगी, डेटा बिट्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगी एंड थ्रू कैरी फ्लैग्स शिफ्ट होंगी, मतलब कैरी का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। एंड बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स, तो यहाँ पर जितना भी काउंट लिखा होगा उतने नंबर ऑफ बिट्स को हम रोटेट करेंगे। तो वो अभी जब आगे इंस्ट्रक्शन के एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगेन दिस इंस्ट्रक्शन रोटेट्स ऑल बिट्स ऑफ ऑपरेंड कंटेन्ड इन an 8-bit or 16-bit register. So again this operation can be performed on 8-bit data or 16-bit data or memory location. अब left by specified number of bits through carry. So as in case of previous studied in 8085 कि जब हम ये मूवमेंट करते हैं एंड वी आर यूजिंग कैरी फ्लैग ऑल्सो,
तो जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, द MSB of the operand moves to the carry flag and the bit in the carry flag moves to the LSB position of the operand. ये हम लोगों ने स्टडी किया था, सेम चीज 8085 में भी। एंड रेस्ट जो बिट्स हैं वो एक एक बिट्स मूव होती जाएंगी। तो अब इफ द काउंट इज 1 तो क्या होगा, ये ऑपरेशन होगा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, 1 by 1 मूवमेंट हो रहा है डेटा का। अब इफ द काउंट इज मोर देन 1 तो क्या होगा, इट इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ CL रजिस्टर। तो अगर मोर देन 1 होगा तो उसे फिर हम CL रजिस्टर के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे, एंड सिर्फ और सिर्फ CF एंड OF अफेक्टेड होंगे यहाँ पे व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे। तो कितने तरह के इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है वो यहाँ पर गिवन है। अब जैसे हमें एक्यूमुलेटर को रोटेट करना है और काउंट स्पेसिफाइड है कि 1, तो क्या होगा, सिर्फ एक एक बिट ही मूव करेगी। तो हम लेफ्ट साइड में जैसा 8085 में करते थे सेम वही ऑपरेशन होगा और थ्रू कैरी फ्लैग होगा। मतलब जो MSB होगी वो कैरी में जाएगी और कैरी का डेटा आएगा LSB पर, और एक एक बिट शिफ्टिंग होगी। तो बिल्कुल ये ऑपरेशन उसी तरह है जो हम लोगों ने 8085 में पढ़ा था कि हम थ्रू कैरी रोटेट कर रहे हैं एक्यूमुलेटर को। अब उसके बाद फिर क्या है, RCL AX, CL गिवन है। अब क्या होगा, रोटेशन वही होगा, रोटेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ AX लेफ्ट थ्रू कैरी फ्लैग। अब काउंट क्या है, काउंट CL रजिस्टर में गिवन है, जो भी काउंट वहां पर गिवन होगा 1 2 3 4, जितना काउंट गिवन होगा उतने टाइम्स डेटा का मूवमेंट हो जाएगा। अगर 2 गिवन है तो क्या होगा कि जो बिट्स होंगी वो दो प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगी। पहले हम एक प्लेस पूरा शिफ्ट कर देंगे, अगेन फिर एक बार और शिफ्टिंग कर देंगे, तो 2 बार हम शिफ्टिंग कर देंगे डेटा की। ऐसे ही 8 बिट के केस में गिवन है तो 8 बिट में भी हो जाएगा कि AL में ही सिर्फ हम लेफ्ट साइड में डेटा को शिफ्ट करेंगे थ्रू कैरी फ्लैग। तो ये इंस्ट्रक्शंस है। बाकी और डिटेल में रोटेट को फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, कल के लेक्चर में। तो आप लोग इतने इंस्ट्रक्शंस को स्टडी करिएगा, कोई डाउट होता है तो वो फिर कल के लेक्चर में आप लोग पूछ लीजिएगा। नोट्स हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें से एक बार just take a look of all these instructions and revise them। और अगर कोई डाउट आता है तो उसको जरूर पूछ लीजिएगा, so that कि 4th यूनिट में भी थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास भी है, फिर स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, तो हम इस क्लास पे यहीं पर एंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अगर बहुत ज्यादा लेंदी आंसर नहीं होगा तो हम अभी रिप्लाई कर देंगे। आप लोग फिर लीव कर सकते हैं क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू।